नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे पितृ पक्ष में ब्राह्मण को भोजन में बिल्कुल ना परोसें ये दो सब्जियां, नहीं तो नाराज हो जाएंगे पितृ। अभी पितृ पक्ष चल रहा है तो हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जिसका श्राद्ध निकालते हैं और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो पितृ पक्ष में जब आप भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को, तो कौन सी दो सब्जियां हैं वो उन्हें नहीं परोसनी चाहिए, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अगर परोसोगे तो पितर नाराज हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो वह दो सब्जियां कौन सी है, इसके बारे में हम जानते हैं। पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है, ये आप सभी जानते हैं। पितृपक्ष होता है वो 16 दिन का होता है, जिसमें श्राद्ध पिंडदान किया जाता है, पुण्य की चीज़ें, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और पुण्य का काम किया जाता है। तो इनमें हम जो दो प्रकार की सब्जियां हैं वो ब्राह्मणों को हमें नहीं परोसनी चाहिए, ना ही हमारे पितरों को। तो पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में पितर धरती पर आते हैं और ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए तृप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें खुश करना, उनका श्राद्ध निकालना, पिंडदान करवाना, उनको याद करना और उनकी जो याद में ब्राह्मणों को भोजन कराना, तभी वो तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में जो आत्माएं होती है उनकी शांति के लिए कई तरह के जो उपाय होते हैं, तो इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ होता है और पितृपक्ष में खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को कौन सी दो सब्जियां नहीं खिलानी चाहिए, तो ज़रूरी है कि आप खाना बना रहे हो तो कौन सी दो सब्जियां हैं वो नहीं तो नहीं, आप दूसरी सब्जी बना के उसे जिमा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भोजन कराए बगैर श्राद्ध पूरा नहीं होता है। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को कराया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है, पितरों को मिलता है। इसके अलावा गाय, कुत्ता है, चींटी, कौवा को भी भोजन कराना पुण्य का काम होता है। तो श्राद्ध में इन 5 को ही अगर आप खुशी मन से भोजन कराते हैं तो पितरों को ज़रूर मिलता है और फिर पितर आशीर्वाद देते हैं। जब ये पांचों तृप्त हो जाते हैं, ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, चींटी और कौवा, अगर आप भी ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो इन दो सब्जियों को बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो वे दो सब्जियां हैं जो हम आपको बताते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है और अग्नि पुराण के अनुसार पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कभी भी उन्हें पत्ता गोभी, बंद गोभी होती है जो, और कुमड़ा जिससे पेठा बनता है, वे सब्जी नहीं खिलानी चाहिए, जिसे हम सीताफल भी कहते हैं, कोई कुमड़ा कहते हैं, और गोभी आप सभी जानते हो। तो ये जो दो प्रकार की सब्जियां हैं ये तो ना तो बनाएं और ना ही परोसें। सब्जी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि पितर इसे ग्रहण नहीं करते हैं और रुष्ट होकर शाप देकर वापस चले जाते हैं। इसीलिए कभी भी इन दोनों सब्जियों को श्राद्ध कर्म में ना बनाएं। तो अग्नि पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार कुमड़ा का इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान, यज्ञ के दौरान इससे बलि दी जाती थी। ऐसे में अगर इसकी सब्जी बनाई जाती है तो 7 घर की दूरी से ही पितर वापस घर लौट जाते हैं। इसीलिए कुमड़ा जो सीताफल होता है, पेठा जिसको कहते हैं, उसकी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। और भैंस के दूध से ना बनाए खीर या मिठाई। भैंस का दूध से भी ब्राह्मणों के लिए खीर नहीं बनानी चाहिए क्योंकि यमराज की ये सवारी भैंसा है। ऐसे में अगर भैंसे के परिवार यानी भैंस के दूध की खीर खाने से बचें, अगर इसका वो पान करेंगे तो उन्हें वापस आने का ताड़ भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा गाय के दूध की ही खीर बनाएं क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय ध्यान रखें ये बातें।
ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इससे पितृ की अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहिए कि हमारे घर पे आज खाना खाने के लिए आना। फिर वो घर आए तो आदर सम्मान के साथ उन्हें बैठाना चाहिए, फिर खाना परोसना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराएं जिन्होंने उस दिन किसी दूसरी तरह श्राद्ध के भोजन को न खाया हो। ये नहीं कि एक श्राद्ध का खा लिया दूसरे का आप बोल के आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी भूख शांत हो जाती है शांत, तो फिर वो क्या खाते हैं। इसीलिए जो भूखे हैं सुबह ही बोल के आ जाएं कि भाई आज हमारे घर पे आपको खाना खाना है। तो ऐसे ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं जिन्होंने उस दिन किसी दूसरे का श्राद्ध में भोजन नहीं किया हो। पितृपक्ष में भोजन हमेशा सात्विक ही होना चाहिए। पितृपक्ष में भोजन सात्विक यानी शाकाहारी भोजन हो, ना लहसुन ना प्याज इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन बना के ही ब्राह्मणों को खिलाएं। श्राद्ध कर्म में भोजन हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कराना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में पितरों का वास होता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ब्राह्मणों को बिठाएं और खाना खिलाएं। श्राद्ध कर्म के बाद सम्मान के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ दान दक्षिणा ज़रूर देवें। वस्त्र है, अन्न है, ऐसी जो आपके पास जितनी हो सके उतनी ज़रूर दे के उन्हें विदा करें। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि जो श्राद्ध है पितृपक्ष में है, जो बंद गोभी या पत्ता गोभी होती है और पेठा की सब्ज़ी ना बनाएं। भैंस के दूध की भी खीर नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पितृ नाराज हो जाते हैं। और शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जो पितृ हैं पितृदोष से मुक्ति पाएं। अगर आप सात्विक भोजन बनाएंगे पितरों को और ब्राह्मणों को खिलाएंगे तो आपको पितृ जो आशीर्वाद देंगे और आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।